अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक मुनफरिद और अनोखे मौजू के साथ। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के उन अजीबोगरीब घरों के बारे में बताएंगे जो आपकी सोच से भी ज्यादा हैरानकुन है। कुछ ऐसे घर जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के मंजर लगते हैं और कुछ ऐसे मकाम जहां जमीन नहीं बल्कि पानी पर जिंदगियां आबाद हैं। ये दुनिया ऐसे मुनफरिद घरों से भरी हुई है जिनमें लोग अपनी जिंदगियां बसर करते हैं और ये घर ना सिर्फ दिखने में हैरत अंगेज हैं बल्कि इनकी कहानियां भी दिल को छू लेती हैं। तो तैयार हो जाइए, आज हम आपको एक ऐसे दिलचस्प सफर पर लेके जाएंगे जहां आप ऐसे घर देखेंगे जिनकी बनावट, माहौल और कहानियों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यकीन कीजिए कि ये वीडियो आपके तसव्वुर से भी ज्यादा शानदार होने वाली है, इसलिए आखिर तक हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। प्यारे दोस्तों, नीदरलैंड्स के जनूब में एक ऐसा गांव है जो दिखने में किसी अजूबे से कम नहीं है। इस गांव का नाम बालूनिंगन है, जहां करवी शक्ल के अनोखे घर मौजूद हैं। ये घर अपनी साख्त की वजह से निहायत खास और दिलचस्प है। हर घर 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है, जहां जमीन पर बेडरूम, दरमियानी मंजिल पर बाथरूम और सबसे ऊपर एक आरामदेह लिविंग स्पेस मौजूद है। ये घर देखने में जितने जदीद लगते हैं, इनमें कुछ मुश्किलात भी हैं। इनका साइज काफी छोटा होने की वजह से जगह कम महसूस होती है और इनकी तामीर पर आने वाली लागत भी ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद इन घरों के इर्द गिर्द का माहौल इतना खूबसूरत और दिलकश है कि यहाँ के रिहायशी इन्हें छोड़ने का सोचते भी नहीं है। ये हैरत अंगेज गांव इंसानी जहानत और तख्लीकियत का एक शानदार नमूना है, जो हमें ये दिखाता है कि मुनफरिद सोच जिंदगी को किस कदर दिलचस्प बना सकती है। दोस्तों, इसी तरह जनूबी कोरिया में एक ऐसा जजीरा मौजूद है जिसे देखकर यूं लगता है जैसे कुदरत ने जामनी रंग का जादू बखेर दिया हो। इस जजीरे को जामनी जजीरा कहा जाता है, जिसे मकामी तौर पर बानवाल और बिक्सी जजायर के नाम से जाना जाता है। ये जजीरा अपनी खूबसूरती और इनफरादियत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। 2015 में मकामी लोगों ने इस जजीरे को मुकम्मल तौर पर जामनी रंग में रंगने का मंसूबा बनाया, जिसका मकसद मुश्किल वक्त को भुलाकर एक खुशगवार तब्दीली लाना था। यहाँ के घरों, टेलीफोन बूथ्स, खेतों और यहाँ तक कि दोनों जजीरों को जोड़ने वाले बड़े पुल को भी जामनी रंग में रंग दिया गया है। यहाँ के रिहायशी जामनी कपड़े पहनते हैं, जामनी चावल खाते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को इस खूबसूरत रंग से जोड़कर खुशी महसूस करते हैं। ये जजीरा जामनी रंग के आशिकों के लिए एक ख्वाब की तामीर जैसा है। यहाँ आने वाले सयाहों को भी मशवरा दिया जाता है कि वो जामनी रंग के लिबास पहनकर इस जगह के साथ हम आंग हों। मुआज़िज़ दोस्तों, दुनिया भर में मुनफरिद घरों की कहानियों में एरविन वरम का तंग घर भी एक शानदार मिसाल है। ये घर 1.3 मीटर चौड़ा है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसमें एक आम घर की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। बेडरूम, बाथरूम और लिविंग रूम जैसे हिस्से निहायत सलीके से इस छोटी सी जगह में समाये गए हैं। इस घर को देखकर लोग इब्तिदा में मजाक समझते हैं, लेकिन अंदरूनी मंजर देखते ही हैरत ज़दा हो जाते हैं। ये मुनफरिद तख्लीक मशहूर आर्टिस्ट एरविन वर्म का कारनामा है, जिन्होंने निहायत कम जगह में एक मुकम्मल घर का तस्वुर पेश किया। अगरचे इस घर की बनावट तख्लीकी जहानत की अक्कासी करती है, लेकिन तंग जगह में रहना किसी के लिए आसान नहीं होता। दीवारों के करीब चलते हुए लोगों को अक्सर घबराहट और बेचैनी का सामना करना पड़ता है। फिर भी ये घर अपने अनोखे अंदाज की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं इंडोनेशिया के कदीम गांव कीते केसु की, जो एक मुनफरिद तर्ज तामीर और रिवायती जिंदगी की झलक पेश करता है। यहाँ के घरों को टोंकनन कहा जाता है, जिनकी कश्ती नुमा छतें इनकी सबसे नुमाया खसूसियत है। इन घरों की तरतीब और तर्ज तामीर न सिर्फ देखने वालों को मुतासिर करती है, बल्कि यहाँ की मकामी सकाफत और रिवायात की गहरी झलक भी पेश करती है। हर घर के सामने नस्ब बफेलो के सींग मकामी लोगों के लिए दौलत और समाजी हैसियत की अलामत है। ये सींग बताते हैं कि खानदान ने कितने बफेलोस कुर्बान किए। जिस घर के जितने ज्यादा सींग हो, उतनी ही ज्यादा इज्जत दी जाती है। टोंकनन घरों का डिजाइन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि कुदरती खतरात से तहफ्फुज के लिए भी बनाया गया है। इनकी छतें शदीद बारिश और तेज हवाओं को बर्दाश्त करने के काबिल हैं और बंद खिड़कियां जंगली जानवरों और गैर जरूरी खतरात को दूर रखती हैं। ये गांव न सिर्फ एक कदीम तर्ज जिंदगी की तस्वीर पेश करता है, बल्कि एक जिंदा म्यूजियम की हैसियत रखता है, जहां लोग आज भी सदियों पुरानी रिवायात के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इंडोनेशिया के कदीम तर्ज तामीर के बाद अब जरा ऑस्ट्रेलिया के एक और हैरत अंगेज मकाम की बात करते हैं, जहां लोगों ने जमीन के नीचे जिंदगी बसाने का मुनफरिद हल निकाला है।
कोपर पेटी के ये जेरे जमीन घर इन लोगों की जहानत का सबूत हैं जो सख्त मौसमी हालात के सामने हार मानने की बजाय कुछ नया करने की हिम्मत रखते हैं। ये घर जमीन के नीचे बनाए गए हैं जहां हमेशा दर्जा हरारत एक जैसा यानी तकरीबन 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ये ना सिर्फ शदीद गर्मी और सर्दी से बचाते हैं बल्कि रहने वालों को सुकून और तहफ्फुज भी फराहम करते हैं। इन घरों की बनावट और डिजाइन हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर मुस्तकबिल में इंसान को दूसरे सयारों पर जिंदगी बसानी पड़े तो शायद ये अंदाज एक बेहतरीन हल बन सके। अब चलते हैं चीन के पहाड़ों की बुलंदियों पर जहां एक गांव अपनी मुनफरिद पहचान रखता है। चीन के सूबा सिचुआन में वाक़ ये गांव बुलंद पहाड़ों पर आबाद है जिसे देखकर यूं लगता है जैसे आसमान से जुड़ा हो। यहाँ के बच्चे और मकामी लोग स्कूल और दीगर कामों के लिए पहाड़ पर बनाई गई आसमानी सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इन सीढ़ियों की लंबाई तकरीबन 3 किलोमीटर है और ये 800 मीटर बुलंद पहाड़ पर चढ़ने में मदद देती हैं। पहले ये सीढ़ियां लकड़ी की थीं, लेकिन हुकूमत की मदद से 2016 में इन्हें स्टील की मजबूत सीढ़ियों में बदल दिया गया, जिसने मकामी लोगों की जिंदगी को बहुत आसान कर दिया। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं कम्बोडिया के कम्पोंग लोइंग गांव की, जहां जिंदगी पानी पर तैरती है। ये गांव दुनिया के उन मुनफरिद मकामात में से एक है जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पानी के साथ हम आंग होकर गुजारते हैं। यहाँ के घरों को पानी पर तैरने के काबिल बनाया गया है और इनके ढांचे मजबूत लकड़ी के सतूनों पर खड़े हैं जो 6 से 9 मीटर तक बुलंद है। ये मुनफरिद तर्ज जिंदगी मौसमी तब्दीलियों और पानी की सतह में उतार चढ़ाव से हम आंग होने की एक बेहतरीन मिसाल है। यहाँ के मकामी लोग अपनी तमाम जरूरियात पानी पर ही पूरी करते हैं। न सिर्फ घरेलू काम बल्कि गुस्ल, कपड़े धोना, मछली पकड़ना और सामान की तरसील भी पानी पर ही होती है। ये जिंदगी चैलेंजेस से भरी हुई है, लेकिन मकामी लोग अपनी महारत और हिम्मत के जरिए इन मुश्किलात को सहूलत में बदल देते हैं। कम्पोंग लोइंग न सिर्फ अपनी इनफरादियत बल्कि मकामी लोगों की जफाकशी और पानी पर जिंदगी बसाने की सलाहियत की वजह से सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। ये गांव इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि इंसान कुदरत के साथ हम आंग होकर कैसे जिंदगी गुजार सकता है। दोस्तों, दुनिया के इन मुनफरिद घरों की कहानियां ना सिर्फ हैरत अंगेज हैं बल्कि इंसानी तख्लीकी सलाहियत और अज़्म का शानदार मुजाहिरा भी पेश करती हैं। चाहे वो नीदरलैंड्स के किरवी घर हो, जनूबी कोरिया का जामनी जजीरा हो या कम्बोडिया के पानी पर तैरते हुए मकानात, ये सब हमें सिखाते हैं कि इंसान हर किस्म के हालात में नई राहें निकाल सकता है और अपनी जिंदगी को खूबसूरती और इनफरादियत से भर सकता है। ये तमाम घर हमें याद दिलाते हैं कि महदूद वसाइल या मुश्किल हालात कभी भी इंसानी जज्बे और तख्लीकी सोच को रोक नहीं सकते। ये कहानियां हमें मुतासिर करती हैं और जिंदगी को एक नए जाविये से देखने का मौका भी देती हैं। आपको इन घरों में सबसे ज्यादा कौन सा मुनफरिद और दिलचस्प घर लगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।